बात जब प्रतियोगिता की आती है तो खाने के स्वाद के साथ साथ समय भी तो देखा जाता है। इसलिए मैंने सारा रेडीमेड खाना खरीदा। बस पैकेट खोलो, गर्म पानी में डालो और आपके सामने गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना तैयार। माताजी, आप रुक क्यों गई? खाइए ना। तारीफ भले बाद में कर लीजिएगा। माँ, ये किसी दौड़ की नहीं, घर चलाने की प्रतियोगिता है। और ऐसे घर चलाओगी तुम? पैकेट वाला रेडीमेड खाना खिला के? कहने का मतलब ये है कि क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि रेडीमेड खाना महंगा होने के साथ साथ सेहत के लिए भी हानिकारक होता है? क्या हमारे परिवार में आज तक किसी ने ऐसा खाना खाया है? ऊपर से ये सब करके तुम उसे तारीफ की उम्मीद लगा कर बैठी हो? क्या कहने? तुम कितनी नासमझ हो और कितनी कामचोर हो, ये खुद तुमने सबके सामने जाहिर कर दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? अब कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया इस घर में? हैं? रोज कोई न... बच गई मनोरंजन। अगर अब चिच्ची के सामने तू चली जाती तो का पूरा गुस्सा तुझ पर निकल जाता है। इसे समझने वाली बात है, आज के दिन का बलि का बकरा है कौन? है? अब ये तुरंत बना हुआ खाना मेरे नजरों के सामने से तुरंत लेकर चले जाओ। उमा, तुम्हें तो समझना चाहिए था। सबसे पहले बहू बनके तुम आई हो इस घर में। तुम्हें नहीं पता किसकी पसंद का खाना कैसे बनाया जाता है इस घर में? ये क्या बना कर ले आई उमा? वैसे उमा, तुम्हारी ये कुकिंग की जो पीएचडी है ना, सिर्फ नाम के लिए है। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, समझने वाली बात है। किसी और के पर्चे से कॉपी करके तो पास हुई होगी। फ्लॉप है, फ्लॉप। और हाँ, तुम्हारी इस मूर्खता के कारण तुम्हें इस प्रतियोगिता से बाहर निकाला जाता है। कहीं भैंस पानी में। अब सिर्फ परी, सिमर और रोली इसमें हिस्सा ले सकती है, तुम नहीं। प्रणाम माताजी। प्रणाम। इनका तो चलता ही रहेगा। ये लीजिए कपड़े। कितने पैसे हो गए? जी 600 रुपये। 600 रुपये। तुम तीनों अपने दिन के खर्चे में से मुझे 200 रुपए दो। हे भगवान, मेरे तो सारे पैसे सामान खरीदने में खर्च हो गए। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ परी? वो माताजी, वो सामान लेने में मेरे सारे रुपए खर्च हो गए।
कोई मतलब? एक दिन का खाने का सामान लाने में तुमने पूरे 1000 रुपए खर्च कर दिए। एक मिनट रुकना बेटा, मैं बाकी के पैसे लेकर आती हूँ। पूरे 600 रुपए। ठीक है माता जी, नमस्ते। बेटा जब बात घर चलाने की हो रही हो तो ये याद रखना चाहिए कि क्या सामान लाना है और कितना लाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से घर चलाओगे पूरे महीने का बजट एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। खैर, अब तुम तीनों के पास सिर्फ आधा घंटा रह गया है। जल्दी से जाओ, खाना बना कर लाओ। मदद करूं? नहीं भाभी, मैं रख दूँ। अच्छा। परी, माताजी ने तो मुझे इस प्रतियोगिता से बाहर ही निकाल दिया है। अब सारी उम्मीद तुम पर ही टिकी है। डोंट वरी भाभी, ये 200-400 रुपए बचाकर इन दोनों बहनों ने भले ही कुछ नंबर पा लिए हो, पर माताजी का दिल जीतने के लिए मेरे हाथ का बनाया खाना ही काफी है। गया मेरा शाही पनीर। कुछ मसाले बचे हैं, वो भी डाल ही देती हूँ। जरा सा मसालेदार बनाऊंगी ना तो माता जी को भी अच्छा लगेगा और सारे मसाले भी काम में आ जाएंगे। चावल, सब्जी, दाल और रोटियां, सब कुछ बन गया। अब चटनी बना देती हूँ। वैसे चावल, दूध, चीनी बचा हुआ है और समय भी है, तो इसके बाद खीर बना दूंगी। राजमा, दम आलू और चावल और ये रायता। अरे वाह, खाना तो बढ़िया लग रहा है। क्यों माताजी, शुरू करें? पहले आप मेरे हाथ का बना खाना खाकर तो देखिए। शाही लोगों का शाही और हेल्दी फूड। हाँ हाँ, क्यों नहीं, परोसो। माताजी, पहले आप शुरू कीजिए। आप सब भी शुरू कीजिए।
तो लग रहा है, पर है क्या? क्यों माता जी, आपको अच्छा नहीं लगा? ये पनीर नहीं, शाही पनीर है। शाही पनीर? इसे शाही पनीर कहते हैं? सारे मसाले कच्चे हैं, ठीक से भुना नहीं। तो फिर माता जी आप ना ये चना मसाला खाइए। क्या इसमें घर के सारे मसाले डाल दिए? लेकिन वही मसाला नहीं डाला जो सबसे जरूरी है, ताजा पिसा हुआ गरम मसाला, जिससे छोले का स्वाद बढ़ता है। अरे अब माता जी को क्या बताऊं? इतने सारे स्पेशल पकवान बनाने के चक्कर में सारे पैसे खत्म हो गए। गरम मसाले खरीदने के लिए तो पैसे ही नहीं बचे थे। अब माता जी मैंने ना कोफ्ते भी बनाए हैं, आप खा के देखिए। हाँ कच्चे कैसे खाओ? तो फिर माता जी आप ना ये हलवा। अरे रोली, तुमने क्या खाना बनाया है? जरा जल्दी लाके परोस दो। माता जी मैंने दम आलू और राजमा बनाया है। देखते जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सचमुच माता जी, सादा है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। रोली बहुत खूब। वो मसाले वाले पनीर से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सिमर, तुमने खीर भी बनाई है? खीर? जी माता जी, वो सब कुछ बनाने के बाद थोड़ा सा दूध, शक्कर और चावल बच गए थे। मैंने सोचा खीर बना दूं। शाबाश, इसे कहते हैं चीजों का सदुपयोग। जरा खीर देना। सही मात्रा में। सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट बनी है सिम। ये भगवान, ये कैसा अन्याय है, हैं? एक बहन के सामने पूरा 56 भोग लगा है खाने का, और दूसरी दूर से बस सिर्फ उसकी खुशबू ले रही है, हैं? माता जी, परीक्षा तो पूरी हो गई, अब इनको नंबर भी दे देते हैं। नहीं सुजाता बहू, परीक्षा जितनी महत्वपूर्ण होती है, नतीजा उतनी ही देर से आता है। माता जी ये खाना तो हो गया, अब आगे हमें और क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, आराम करो। आज तुम लोगों ने बहुत
काम जो किया है, आगे क्या करना है वो मैं बाद में बता दूंगी। चलो, अब तुम सब लोग अपनी दूसरी प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर लो। पहले किचन साफ करते। मनोरंजन, मौके का फायदा उठा ले, हैं? सब चले गए। चल 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 चल। इस समझने वाली बात है, किसी के पूछने का इंतजार करोगी तो बड़ी भूखी रह जाओगी। फिर तो वही हाल होगा कि फिल्म देखने गए और पॉपकॉर्न ही नहीं खाया है। शाही पनीर, हाय हाय। चम्मच, मेरा चम्मच भी उधर है। मनोरंजन, यही कहा। दीदी, आपको क्या लगता है माताजी अब हमें क्या काम देंगी? ये तो माताजी बता सकती है। भाऊजी, माताजी अपने कमरे के बाहर गिर गई हैं। शायद पैर में मोच आई है, बहुत दर्द में है, उठ नहीं पा रही। माताजी, माताजी, क्या हुआ? माताजी, अरे बस पता नहीं कैसे लड़खड़ा गई और पाँव में मोच आ गई। बहुत दर्द हो रहा है। ये सब हुआ कैसे माताजी? नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। सिमर, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो बेटा। जी, रुको सिमर। अगर तुम लोगों के पास डॉक्टर के इलाज के लिए पैसे हो तभी डॉक्टर को फोन करना। ये क्या कह रही हैं आप माताजी? इस वक्त आपको डॉक्टर की जरूरत है। ये समय इन सब बातों के बारे में सोचने का नहीं है। उसे बुलाने दीजिए डॉक्टर को। नहीं सुजाता बहू, अगर इन लोगों ने आज घर चलाने का जिम्मा उठाया है तो आज का पूरा खर्च इन्हें उठाना होगा। और माताजी, आपका पैर?